चलो दोस्तों, अब मैंने कर लिया पूरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ से। तो रास्ता बंद है। चलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग शूट। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। इससे पहले 2 व्लॉग मैंने बनाए थे, उन दोनों में मैंने आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। और दूसरा, मेरे को व्लॉग बनाना आता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम ही है, ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी इतनी बोलने की आदत नहीं है कि मैं फालतू चपड़ करता रहूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि व्लॉगिंग तो करनी है मेरे को। चल हटा ले। तो अभी तो रॉन्ग साइड ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो अपना ही एरिया है। दोस्तों, आज है मेरा पहला व्लॉग और आज मैं अपना पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा व्लॉग बनता है, क्या क्या रास्ते में हमें दिखता है। और इससे पहले तो मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, पर उनमें इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी और ना मैं उनमें ज़्यादा बोल रहा था। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी रॉन्ग साइड तेज़ रफ्तार में मत चलना, जैसे मैं चल रहा था। इससे क्या है, तुम्हारे पिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, बाइक जब भी चलाओ अच्छे से चलाना। और जैसे हमारे चाचा लोग खड़े रहते हैं तो उनके नज़दीक लेके मत जाना। इनसे जितना दूर रखोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि पकड़ लेंगे तो भाई तुम्हारा चालान कटना तो फिर पक्का है। 3000 रूल होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, उसमें से तुम एक भी रूल ब्रेक करोगे तुम्हारा चालान होगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम 3000 के 3000 रूल फॉलो करके चल रहे हो। जैसे सबसे अच्छा जो मेरे पास, जब मैं ब्रेक करता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मेरे मैं लाइसेंस। वैसे तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले लाइसेंस बनाओ। और मैंने कैमरा ले लिया, हेलमेट ले लिया, बाइक ले ली बस। और दूसरा, तुमको एक ट्रिक बताता हूँ ट्रैफिक पुलिस वालों से बचने की। जैसे ये रोड है, तो इस रोड में गाड़ी इस तरफ के लिए जा रही है ना, तो ट्रैफिक पुलिस हमेशा तुम्हें इस तरफ दिखेंगे। तो तुम अपनी बाइक को, गाड़ी को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखो। उससे क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारी गाड़ी के पास भाग के तो आएगा नहीं। तो इससे तुम बच सकते हो, 90% तुम बच सकते हो इससे। हाँ भाई, अब तुमने हेलमेट नहीं लगाया और आगे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला आराम से तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो गाड़ी चढ़ा दो, अबे साले, या तो रुको और चालान भरो। और चढ़ाना बिल्कुल मत, नहीं तो और गांड फाड़ देंगे तुम्हारी वो। जितना हो सके ट्रैफिक रूल फॉलो करो। और सबसे मेन चीज़ है हेलमेट पहन के रखना। हेलमेट नहीं पहनोगे तो गांड फट जाएगी भाई। क्योंकि एक ये पॉइंट होता है जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले तुम्हें रोकते हैं। अगर तुमने सब कुछ पहना हुआ है, तुमने शूज़, हेल्मेट, फिर तुमसे कहेंगे तुम्हारे साइड के मिरर कहाँ हैं, और भी फिर वगैरह बहुत चीज़ें होती है। नहीं, मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी। बहुत बार तो मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं होती, मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है। ये देखो, ये इसका एमटी का दूसरा भाई, सेम है बंदा, पूरी एकदम ग्लव्स सब कुछ पहना हुआ है।
मॉडल भी यही है। MT इससे पहले आती थी 1.5 लाख की, अभी हो गई 2.5 लाख की। तो उसमें और इसमें अब अंतर क्या रह गया कि जो पुरानी वाली MT थी उसके जो ये थे ना सॉकर, ये थोड़े पतले से थे और अपसाइड डाउन कहते हैं कि कुछ कहते हैं, वैसे वाले थे। तो वो थोड़ा अच्छा फील नहीं देता ना, वो अच्छा दिखने में लगता है। अब ये वाले जो हैं सस्पेंशन, ये एक नंबर है। इसमें बाइक लगती है थोड़ी हैवी और थोड़ी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग देता है। और पीछे से MT कैसे दिखती है सामने दिख ही रहा होगा तुम्हें। बाकी ये जो इसने 2 लाइटिंग लगा रखी है ये थोड़ी अच्छी नहीं लगती। बाइक में ज़्यादा लाइट अच्छा नहीं लगता। बाइक नॉर्मल जितनी रखोगे, मॉडिफाई करो, हल्की फुल्की मॉडिफाई करो। ब्लैक कलर की तो पहले से मॉडिफाई बाइक है, इसमें तुम क्या और दोबारा मॉडिफाई करोगे। दूसरा है MT का पिकअप जो इस बाइक का है वो किसी स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक से कम नहीं है। बाइक सिटी के लिए तो सबसे बेस्ट बाइक है। इससे बेस्ट सिटी में कोई स्पोर्ट्स बाइक होगी नहीं, क्योंकि यार पिकअप जो है बाइक का वो सिटी के हिसाब से बहुत सही है। अभी हम आ गए हैं दिल्ली से गुड़गांव के अंदर एंटर हो गए, और ये गुड़गांव का स्टार्टिंग ही है। अभी यहाँ से तुम्हें सामने एम्बियंस मॉल पड़ेगा, और ये गुड़गांव का मेन हाईवे है जो ढोलकगांव से स्टार्ट होता है और जयपुर तक जाता है। और मेरे को लग रहा है हवा का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी मेरी बेकार आएगी। अब कोशिश करता हूँ धीरे ही चलूँ। एक तो MT में 50 से नीचे चलना बहुत मुश्किल काम है यार, और वो भी ऐसे हाईवे में। इस बाइक को हल्का सा खींच दो तो ये 60-70 में तो 2 मीटर में पहुँच जाती है। बाकी नॉर्मल बाइक को तो धीरे चलाना आसान है। यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हो ना तुम, ये जो 2 गाड़ियाँ साइड खड़ी है, यहाँ पे तुम संडे को 4-5 बजे आओगे, कभी भी, मतलब संडे को कभी भी, किसी भी संडे को आना, तुम्हें यहाँ पे रेसिंग बाइक, हायाबुसा, कावासाकी, ZX-10R ये सब दिखेगी तुम्हें। यहाँ पे मीटअप होता है उनका, और यहीं पे तुम्हें मिलेंगे। वो सारे के सारे ग्रुप वाइज आते हैं राइडिंग के लिए, अपना सब कुछ सामान वामान लेके आते हैं। यहाँ पे तुम्हें रोज़ दिखेंगे। एक ये पॉइंट हो गया, एक है G20। इस G20 को ध्यान रखना, तुम दिल्ली में कहीं पे भी हो, तुम्हें रेसिंग बाइक देखनी है तो सुबह 4 बजे यहाँ टपक जाना, तुम्हें महंगी से महंगी बाइक दिखेगी। ठीक है, मेरे को बस महंगी बाइकों के 2 स्टॉप याद है। एक ये G20 है, दूसरा है अपना करोल बाग, जिसे कहते हैं बाइक की दुकान। बाइक क्या, मोटरों की दुकान कह लो। उसमें गाड़ी, बाइक, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, हर चीज़ मिलेगी। क्योंकि करोल बाग में जब भी जाता हूँ वहाँ पे मेरे को H2R दिख जाती है, हायाबुसा दिख जाती है, और एग्जॉस्ट और मॉडिफिकेशन तो भाई वो जगह जानी इस चीज़ के लिए जाती है कि वहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। गाड़ी की मॉडिफिकेशन करा लो, बाइक की मॉडिफिकेशन करा लो, हर चीज़ की मॉडिफिकेशन होगी। ये आ गया अपना एम्बियंस मॉल, और कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। ये अभी तो छोटी सी बिल्डिंग होगी, इससे बड़ा तो द्वारका सेक्टर 14 का दिखता है लंबाई में, पर इसकी चौड़ाई देखो, ये वहाँ से लेके पीछे तक है। इसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी है भाई, मॉल तो बात में। फिर ये DLF आ गया। ये जो तुम अभी देख रहे हो ना, ये जितना अच्छा सुबह दिख रहा है ना, रात के टाइम तुम इस नज़ारे को देखोगे तो कोई गांव वाला बंदा होगा ना, वो तो कहेगा यार ये जन्नत है। इतना कैंट नज़ारा आता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये है हम गुड़गांव के एकदम महंगे वाले एरिया में, VIP DLF। ये पूरा VIP एरिया है, यहाँ पे हर एक चीज़ की कीमत है, वो भी महंगा एरिया यार।
और हम इसी महंगे एरिया को पार करते करते जाएंगे सस्ते एरिया में। और फिर तुम्हें अंतर दिखाता हूँ गुड़गांव के एरिया में। ये गुड़गांव का स्टार्टिंग है। ये होता है ना कि भाई दरवाजे में एकदम सजा दो फूल माला, उसके बाद अंदर घर कैसा भी हो। तो ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये एकदम नज़ारा कि हाँ भाई हम तो विदेश आ गए। उसके बाद यहाँ से अंदर किसी भी गलियों में घुस जाओ, तुम्हें तब पता लगेगा गुड़गांव कैसा है। भाई गाय भैंसे खुली छोड़ रखी है, कूड़ा कबाड़ा रास्ते में फेंक रखा है। तुम्हें दिखाऊंगा कभी अंदर जाऊंगा। अभी मैं ज़्यादा अंदर जाता नहीं हूँ, और जब जाता हूँ तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। अगले किसी व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी तो ये मेरा पहला व्लॉग है, और पहला व्लॉग में अपना शूट कर रहा हूँ DJI Action 2 के कैमरे से, जिसमें विदाउट माइक भी इसी कैमरे का है। ये डबल सेट आता है कैमरे का, जिसमें मैग्नेट का पूरा कनेक्शन है, मैग्नेट से चिपक जाता है। माइक भी इसी कैमरे में है, इसी कैमरे के माइक को यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ब्लूटूथ का एक माइक लिया था, वो मेरी आवाज़ बहुत हार्डली दिखा रहा था। तो उसकी हार्डली आवाज़ से बढ़िया तो मेरा ये माइक अपना अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो मैं इसी माइक की आवाज़ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके जो सेंसर वेंसर है ये सभी एकदम आवाज़ परफेक्ट पकड़ लेते हैं। ये बस अब मेरी 60-70 जाती है तो हवा का प्रेशर ही इतना हो जाता है कि आवाज़ जा ही नहीं पाती वहाँ तक। पर फिर भी इसकी कैचअप की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कैच करता है। ये देखो ये रोड क्रॉसिंग का एक नंबर। आज मेरा सर दर्द हो गया, इसीलिए मैं लेट जा रहा था, नहीं तो मैं सुबह जाता 8-9 बजे तक यहाँ पे। अभी दोपहर के टाइम में आया हूँ। दोपहर का नज़ारा देखो। इतनी चौड़ी रोड होगी ना, तो भाई ऐसी चौड़ी रोड में तुम गाड़ी भगाओ 150-200 फुल जाएगी। बाइक के लिए तो बहुत बढ़िया रोड है। सारे राइडर यहीं आते हैं सुबह, एकदम सुट्टम सुट लेके जाते हैं अपनी बाइक गाड़ी वाड़ी। अभी मैं आराम से चल रहा हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आवाज़ फिर फटने लग जाएगी हवा के प्रेशर से। नहीं तो भाई एक नंबर रिकॉर्डिंग करता, फुल चलता 130-40 पे, तब तुम्हें एकदम स्वाद आ जाता। चलो तुम्हें अपने MT के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज बताता हूँ कि 1-2 बंदे भी, ज़्यादा सब्सक्राइबर तो मेरे हैं नहीं, 1-2 बंदे भी देखेंगे उनको MT के बारे में सब कुछ तो पता लग ही जाएगा। ये बाइक टॉप जाती है 155, जो इसमें पहले ही दिखा देता है मीटर में, और उतना ही जाती है। उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर 155 मान के चलो जाएगी सब कुछ अगर मेंटेन है बाइक का। पहले गियर में बाइक 30 नहीं 40 तक जाएगी, पर तुम 30 तक ही भगाना। पहले गियर में 40 मत लेके जाना, इंजन की माँ बहन होगी। पहले गियर में 30 तक जाएगी, दूसरे गियर में 50-55 जाएगी, तीसरे में से लेके जाना 60-70 तक, और चौथे में 100 तक जाएगी आराम से। नई बाइक ली है तो मत पहुंचाना, तो जाएगी भी नहीं इतनी जल्दी। बाइक को टाइम लगेगा, इंजन खुलेगा उसके बाद जाएगी। पर अगर तुम्हारी बाइक को 2-3 महीने हो गए, 5,000 किलोमीटर तक चल गई, तो तुम्हारी आराम से 5वें गियर में जाएगी तुम्हारी 120, 30, 40 आराम से जाएगी, और फिर छठे में तुम्हारी 150 तक पहुँच जाएगी। डिपेंड करता है हवा कितनी तेज़ चल रही है, तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है या तुम्हारी डायरेक्शन में चल रही है। हवा हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो तुम्हारी बाइक मुश्किल से 130-135 चले जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हवा जब ज़्यादा प्रेशर रहता है, वैसे में भी ये नेकेड बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक में तो वाइजर रहता है बड़ा सा, तो उसमें तुम अपनी मुंडी घुसा के सिंटैक्स से जाते हो। ये वैसी बाइक है, इसमें हवा लगती है एकदम छाती में। ये नेकेड बाइक है तो ये रेसिंग के लिए नहीं होती, पर फिर भी बहुत तेज़ चलती है अपने हिसाब से, और दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से तो बहुत तेज़ है। अब दिल्ली में क्या सीन है कि यहाँ मैं 100-150 की रफ्तार पे चल रहा हूँ। जैसे इन वैगनार वाले भाई साहब को लगा लो, ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ क्या करती है, ये एकदम से कट मारती है, इंडिकेटर भी नहीं देगी, एकदम से कट मारेगी। इसमें क्या है, तुम छूट जाओगे। तुम अब तेज़ रफ्तार में आओगे, ये बाइक एकदम से मुड़ेगी, तो तुम बाइक में तो पता ही है बंदा कितना गंदा पिला जाएगा। तो यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से तो बाइक 70-80 चलाओ, बहुत बड़ी बात है। उससे तेज़ मत चलाओ, और तुमने अच्छी बाइक ली है तो धीरे ही चलाओ। अच्छी बाइक को जितना धीरे चलाओगे उतना लोग देखेंगे, दबदबा बनेगा समाज में। अब तुम उसे पेलम पेल लेके जा रहे हो, गिर गुरा गए, हाथ वाथ टूट गए, तो ना बाइक किसी काम की ना तुम किसी काम के। ये हम कहाँ पहुँच गए,
रजोबी पहुंचने वाला है शायद हम। नहीं, रजोबी नहीं, क्या कहते हैं इसे, शंकर चौक से आगे पड़ता है हमारा इप्पो चौक। इप्पो चौक से आगे पड़ता है हमारा राजीव चौक। हाँ, राजीव चौक आ गया। और ये देखो, ये भी भैया बुलेट में एकदम, ये भी कहीं दूर से आ रहे होंगे बुलेट में। सारे बंदे एकदम बेलम पेल लेके जा रहे हैं। मैं ही अपना MP को एकदम धीरे से चला रहा हूँ। देखो, पहले मैं ऐसे जाता था, जैसे ये जा रहे हैं ना टेम्पू में, पहले ऐसे ही पीछे लटक के एकदम बढ़िया से जाता था। फुल मज़े आते थे। मैं, मेरा दोस्त और एक भाई था अपना, फुल एकदम लटक के जाते थे बेलम पेल। और इसमें क्या है भाई, एकदम मज़ा भी आता है। तुम ऐसे जाओगे ना धीरे धीरे, तुम्हें हवा लगेगी, धूप लगेगा, सब लगेगा। तो सेक्टर 10 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम सेक्टर 10 पहुंचने वाले हैं। और ये लगा लो सेक्टर 10 स्टार्ट। ये गुड़गांव का कोर्ट है। बहुत जल्द सीन आएगा कि मेरे को इस कोर्ट में जाना पड़ेगा, और तब तक के लिए वेट करो। तो ये रहा हमारा गुड़गांव का कोर्ट। ये सेक्टर 10 आने वाला है। और ये मेरा पहला व्लॉग है, इतना मैं बकचोदी करता नहीं हूँ वैसे, पर करना पड़ता है यार। जब कुछ बनना है तो कुछ सीखना तो पड़ेगा ही। बाकी ब्लॉगर, टाइम आएगा जब मैं भी बन जाऊँगा कि हाँ भाई, ये आज मैंने ये खाया, ये पिया, ये निकाला, ये किया। तो ये सब भी धीरे धीरे करके सीख जाऊँगा। ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं, पर तुम्हारा भी टाइम कटेगा, मेरा भी टाइम कटेगा। टाइम पास, ज़िंदगी में हम आए हैं टाइम पास करने, अपने 70-80 साल पूरे करने। एक ये रोड है, ये रोड पार करना बहुत मुश्किल काम है भाई। इस रोड में क्या है, गाड़ी वाला अगर तेज आएगा ना तो तुम रुक जाओ एक जगह, रोड पार करो ही मत, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, गाड़ी इधर मुड़ेगी या सीधी जाएगी, हमें पेल जाएगी। मेरा मेन हाईवे, ये हाईवे लास्ट गुड़गांव का जो ये हाईवे है, ढोला कुआं से जो स्टार्ट होता है, ये जयपुर तक जाएगा। और ढोला कुआं इसका एंड है। ढोला कुआं के आगे फिर डबल लेन आ जाती है, वो पतली पतली रोड है। तो मतलब ये हाईवे ढोला कुआं तक ही है। तो इसी वाले हाईवे से हमारी जॉब पड़ती है। और हाईवे का फ़ायदा ये है ना कि इस हाईवे से हम जाते हैं, हमारा टाइम लगता ही नहीं है। हम 16 किलोमीटर, कम से कम 15 मिनट में 16 किलोमीटर आराम से आ जाते हैं। नॉर्मल रफ्तार में भी तेज़ आएंगे तो 10 मिनट लगते बस। हाईवे का यही फ़ायदा, हाईवे रहता है जल्दी जोड़ देता है, और ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता नहीं है। हाँ, अगर इसी हाईवे में तुम शाम के टाइम जाओगे तो भाई ट्रैफिक तुम्हें पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर इतनी गाड़ियाँ हैं। शंकर चौक में जब जाओगे ना तुम्हें कम से कम 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक मिलेगा। इतनी चौड़ी रोड है, 2 एरोप्लेन खड़ी हो जाएगी, ऐसी चौड़ी रोड है, पूरी गाड़ियों से भरी रहती है। गाड़ी, बाइक वालों तक को जगह नहीं मिलती, इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठा होती है। बाकी इतना चौड़ा हाईवे है, फिर भी लग ही जाता है जाम, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे जॉब वाले बंदे हैं, उद्योग बिहार इधर उधर से आते हैं, कोई जाते हैं। एरिया भी थोड़ा बिजी एरिया है ना ये। यहाँ पे क्या है कि एकदम मॉडर्न कंपनी वंपनी सब कुछ है, एम्प्लॉय भी दुनिया भर के है, तो टाइम लगता ही है। और बुरा तो लगेगा ही लगेगा, बुरा भी क्या ही लगेगा यार, मतलब मज़ा है उसका अलग। उसके बाद मैंने बाइक ले ली दिवाली पे, दिवाली से पहले ही ली थी शायद, नहीं दिवाली के बाद ली थी, बर्थडे के बाद ली थी, दिवाली से पहले ली थी। हाँ, बर्थडे के बाद दिवाली से पहले ली थी बाइक, क्योंकि 2023 में 5 नवंबर को एक ऐसा दिन था जो कह रहे थे बहुत सालों बाद आया है। इस दिन तुम कुछ भी लोगे तो तुम्हारा मतलब लंबा जाएगा, गाड़ी वाड़ी ये सब। ये रील एकदम से मेरे फ़ोन में आई, और जब बंदे का दिमाग रहता है हाँ भाई मेरे को ये चीज़ लेनी है, तो फिर उसके लिए तो ऐसी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ही अंदर तक असर करती है। वो रील आई, मैं पगला गया, हाँ भाई ये दिन है, सही है। दूसरा, कभी भी लोहे की चीज़ लेते हैं ना तो सनी दिखाते हैं, और सनी तो अपना बहुत भारी था, पर जिस दिन लेने गया उस दिन पता लगा सनी भी हल्का हो गया। तो ये चीज़ सही है कि जिसका सनी भारी रहता है उसके नाम पे नहीं लेते लोहा। अब इसका कुछ अलग फैक्ट होगा, या अब मना कर रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ है तो किसी और के नाम पे ही ले लो, अपने परिवार में जिसका सही है। मेरे नाम पे लोहा ठीक है वैसे तो मेरे नाम पे, क्योंकि हमने चेक करवाया था अपना, जन्म कुंडली देते हैं उससे चेक करके पता लगता है।
तो मेरे नाम पे तो ठीक है, मैंने सोचा कि मेरे नाम पे बेकार होगा, पर मेरे नाम पे ठीक था तो मैंने ले ली। और वैसे में भी दिन 5 नवंबर का था जो सालों में एक बार आया था, तो फिर तो अपना दोनों तरफ से दिन एकदम शुभ बना, तो मैंने 5 नवंबर को ही बाइक ले ली फुल्ली फाइनल। दिल्ली के अंदर तुम अगर ये न्यू यामाहा MT-15 2024 का मॉडल लेने जाओगे, तुम्हें 2-2.5 महीने की वेटिंग मिलेगी। 2-2.5 महीने की वेटिंग इस बाइक पे। तुम आज अगर इसे बुक कराते हो तो तुम्हें अप्रैल मई में ये बाइक मिलेगी। तो यार इतना सबर एक मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था। अब तुम अपनी नई बाइक लेने जा रहे हो, तुम्हें कोई कहे 2 महीने बाद आना, तो यार बंदा तो वैसे ही बुखला जाएगा कि यार अभी मैं लेने गया हूँ, अभी लेने आया हूँ, 2 महीने बाद बुला रहा है। तो मैंने गूगल में सर्च मारा कहाँ पे है। एक ओखला में MT-15 अवेलेबल थी, दूसरा ये थी गुड़गांव में सेक्टर 10 जहाँ मैं जॉब जाता हूँ वहीं पे थी, और वहाँ पे तो बहुत थी। ओखला में इसके 2-3 मॉडल अवेलेबल थे, उसके बाद तो और कुछ था नहीं उनके पास। उन्होंने कहा ये तो मॉडल है, अगर तुम्हें इन दोनों मॉडल में से कुछ चाहिए तो ले लो। उसमें वाइट कलर था और एक और थोड़ा रंगी रंगा सा कलर था। मैंने कहा नहीं, मेरे को ब्लैक कलर में चाहिए। ब्लैक क्या है, थोड़ा सही लुक देती है। इसमें अगर हम थोड़ा अलग अलग सा भी पहन के हेलमेट रखें तो छपरी नहीं लगेंगे, नॉर्मल लगेंगे कि हाँ भाई राइडर है, बढ़िया है एकदम। लुक भी एकदम बढ़िया आता है ब्लैक का, साइन भी बढ़िया मारते हैं ब्लैक। तो मेरे को तो ब्लैक ही कलर चाहिए थी। गुड़गांव सेक्टर 10 में ब्लैक कलर था। मैंने उस बंदे से रात में बात करी, रात में 12:05 में मैंने उससे बात करी, पूरी डीलिंग वीलिंग कर दी कॉल पे ही कि हाँ भाई अंकल मेरे को ये बाइक चाहिए तो चाहिए, कल मैं आऊँगा इतने बजे, सब कुछ कर दूँगा, कितना डाउन पेमेंट लोगे, कितना फाइनेंस कराओगे, सब कुछ पूछा। उसके अगले दिन लेके गया और बस वहाँ यार बहुत बाइक ट्रक से उतर ही रही थी बाइक। दूसरा वहाँ जो द्वारका सेक्टर 10 है, वहाँ पे भी मैंने मैंने कल रात में डीलिंग कर ली थी। वहाँ पे क्या सीन था कि बाइक बहुत जल्दी डील हो रही थी और बहुत जल्दी फाइनेंस हो रही थी। मैं एक अकेला लौंडा था जिसने रात में डील करी और सुबह वो बाइक लेके चले गया। बाकी बंदों ने 2 महीने पहले की बुकिंग करी थी। ये ब्लैक जो मॉडल था ये बच गया था उनका, तो मेरी किस्मत में लिखा था तो मैंने ले लिया। पूरी पड़ गई मेरे को 2,15,000 की ऑन रोड प्राइस ये MT का है। तुम गूगल में देखते हो 1,60,000 1,70,000, तो वो कद्दू प्राइस है, वो कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें इसका। जो तुम अगर कभी जाओगे लेने तब तुम्हें इसका असली प्राइस पता लगेगा। इसका असली प्राइस है 1,80,90,000 के करीब आता है। फिर RTO इंश्योरेंस 14,000 का, 14,000 का तो इंश्योरेंस होता है 5 साल का। तो इन सब को मिला के ये आराम से 2,10,15,000 तो क्रॉस कर जाती है। और फिर तुम जब इतनी महंगी बाइक लेने जा रहे हो तो 2-3 हज़ार तो मायने नहीं रखता कि ज़्यादा हो जाए कम हो जाए। डिस्काउंट उन्होंने हमें 1500 का डिस्काउंट दिया 2 लाख रुपए में, जो बहुत बड़ा तो कह ही नहीं सकते, बहुत छोटा से भी छोटा डिस्काउंट था यार। आजकल मतलब 5,000 की चीज़ लेते 2,000 का तो डिस्काउंट ही दे देते हैं। उन्होंने 2 लाख की चीज़ में भी कद्दू डिस्काउंट नहीं दिया हमें। पर कोई नई चीज़ लेनी थी तो 1-2 हज़ार रुपये बचा के भी क्या करना था। चलो जहाँ जगह मिल रही है पे ले जाओ यार। नेकेड बाइक में एक सबसे बढ़िया खासियत मेरे को यही लगती है कि यार ये बाइक पतली रहती है, इसको कहीं से निकालना ना बहुत आसान होता है। अब तुम वो वाली बाइक ले लोगे तो उसमें क्या है, तुम पहले ही झुके हुए हो, फिर वो बाइक भी इतनी चौड़ी सी रहती है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसकी जो प्यारी आँखें, वो तो भाई उसका कुछ नहीं कह सकते। उस बाइक की वजह से तो इसके 1 लाख की कीमत ऊपर चली गई। तो अब मैं अपनी कंपनी के बहुत करीब हूँ, इसे कह लो ये बस अड्डा आ गए हम। ये गुड़गांव का बस अड्डा है जहाँ से बस मिलती है। अब ये यहाँ से मैं इधर मुड़ जाऊँ।